चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सभी लोग को गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है? नोटिफिकेशन हम स्पेशल भेज देते हैं, ठीक है। चलिए नोटिफिकेशन चल गया है। राहुल झा, शिवम कुमार, रविकांत, राम बच्चन, शिवम, कृष्ण, सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो साउंड आ रहा है ना? आज पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? यार जान दो, मराठा साम्राज्य पढ़ना है। मराठा साम्राज्य पढ़ना है, ठीक है ना। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना। तो शिवाजी के बारे में पढ़ना है। आज जो पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसका संस्थापक हुआ वीर शिवाजी या छत्रपति शिवाजी। रिवीजन सर, किसके क्या स्टार्ट किए हैं प्लीज सर? किसके क्या स्टार्ट किए हैं? इससे पहले हम क्या पढ़ाए थे? चटांग मारो फटांग मिर्गी तो से थे। जब मैंने मुंह उठा चला कि कौन सी सपना में आवा कि चला कुछ तूफानी कराइए तो कौन चीज? कहाँ? लंदन गादी कही की। इससे पहले क्या पढ़ाए थे? सिख साम्राज्य पढ़ाए थे। कुछ ना हुआ था उसके बाद। चलिए सर, इतना लेट क्लास क्यों स्टार्ट किए हैं? लेट कहाँ हुआ है? 9 बजे तक स्टार्ट होता है। 9 बज गया है, 9 तो बज गया है। 9 बजे तक ऐसा टाइम रहता है। बोलो वो क्लास जो पहले ख़त्म हो गया, इससे लेट लग रहा है, ठीक है ना। साइंस क्लास ही पहले समाप्त हो गया है, इसीलिए लेट लग रहा है। ओए ये हल्ला कर रहा है, बटन दिक्कत हो रहा है कि? भैया मेरा नोट्स 2 सप्ताह हो गया, अभी तक नहीं आया है। सब नोट्स वाला मालिकवा भी यहाँ है, ठीक है ना। उससे पूछते हैं अभी, ठीक है। बोला तो सब निकाल दिए हैं, ठीक है। और नोट्स वाला मालिक है, और एक मालिक और आ जा रहा है। एक मालिक आ रहा है, किरण उला आ रहा है। यार तो हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? वीर शिवाजी। कौन है इसका संस्थापक? कौन है इसका संस्थापक? जो है वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, ठीक है ना। ऐसे के नाम पे आगे लगाते हैं छत्रपति। क्या लगाते हैं? छत्रपति। क्या लगाते हैं? छत्रपति लगाते हैं। अब सुनो, अब पहले शिवाजी के बारे में जानेंगे, जीवन परिचय जानेंगे, नहीं जानेंगे? कब जन्म हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है, माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, गुरुजी का नाम क्या था, धार्मिक गुरु कौन था, राजनीतिक गुरु कौन था, ठीक है ना। कहाँ पर मृत्यु हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो है कौन कौन अभियान किए थे, तो ये सभी शिवाजी के बारे में अभी जानेंगे। जीवन परिचय क्या जानेंगे? जीवन परिचय जाना जरूरी है ना। जो भी महान व्यक्ति रहता है उसके बारे में तो जाना जरूरी है, पूरा डिटेल में जाना जरूरी है। पहले हम ये याद करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए गिद्धौर की धरती से प्रणाम। चलो ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बिहार पुलिस का इंग्लिश क्लास लाइए सर, मैराथन टॉपिक वाइज प्लीज सर। जो पूछा जाता है, जो पूछा जाता है, इतना हमारा पता रहे कि यह पूछा जाता है, तो उसके बाद हमें कोई जरूरत ना है। खाली 1-2 दिन पहले जिसको खाई ना खाई लो 1 लाख रुपया में यह पूछा जाता है, ठीक है। बोलो देखो, प्रीवियस ईयर करवाए हैं ना, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट जो करवाए हैं वो देखो। इंग्लिश पर अभी ध्यान बिल्कुल नहीं दो,
इंग्लिश के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। खाली सेट में जो करवा दिए हैं वो सेट नहीं देखा तो सेट देख लो, ठीक है ना। इंग्लिश का भी टेंशन नहीं लो, अभी जो है जीके जीएस, ठीक है, उसके बाद मैथ और हिंदी, यही तीनों आपका रिजल्ट बनाएगा। और अभी से जो है थोड़ा थोड़ा करंट भी कवर करना, आप करंट भी स्टार्ट कर दो। करंट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, जिनका बिहार दरोगा में रहता है बीपीएससी में तो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन करंट का फिर भी लगभग जो है 5, 6, 7 रहेगा ही, ठीक है ना। तो करंट थोड़ा कर लेना है। इंग्लिश वगैरह पर जो उतना ध्यान अभी नहीं देना है, इंग्लिश वगैरह प्रीवियस ईयर पर ही आज जो पढ़ाया है उसी को ध्यान दे देना है, ठीक है ना। चलिए तुम्हारा, और अभी जो है 9, 10 जल्दी कवर कर लो। 10 तो पूरा करवा दिए हैं, नहीं करवा दिए हैं? 10 पूरा करवा चुके हैं, ठीक है ना। और 10 में जो करवाए हैं उस समय देखो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ है। कल जो करवा रहे थे 10 लाख करवाए थे, कल क्या करवाए थे? इकोनॉमिक्स करवाए थे, ठीक है ना। तो उससे 3-4 क्वेश्चन आए हैं कल जो करवाए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार बताए थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आए है, बताओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नहीं आए है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? कल करवाए थे ना, कल नहीं करवाए थे? कल रात्रि में करवाए थे बंदर कहीं का, आप पूरा डिटेल में बताए थे। बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? अरे बीपीएससी टीचर भर्ती में कल आया है, कल हम संध्या करवाए थे, रात करवाए थे। 1993, 1900 और मनाते हैं 10 दिसंबर। क्या मनाते हैं? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। सर नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं, क्लास शुरू होता है तो पता भी नहीं चलता है, गजब है। सुजाता कुमारी, नोटिफिकेशन 2 को गया होगा, अच्छा ही देखो, ठीक है ना। नोटिफिकेशन हम 2 को भेजते हैं, एक वो पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, लेकिन जो हम भेजेंगे वो हम ऑर्डर जरूर मानेगा, वो 50 समय पहुँच जाएगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन गया होगा। चलो यहाँ जान दो। तो मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य तो वीर शिवाजी, वीर शिवाजी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो शिवाजी क्या पढ़ेंगे? शिवाजी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना, छत्रपति वीर शिवाजी के बारे में डिटेल से जानते हैं। पहले इसका जीवन परिचय जानना है, ठीक है ना, क्योंकि महान व्यक्ति के बारे में A to Z जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी A to Z जानते हैं। बताओ इनका जन्म कब हुआ? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627, 1600। अब कितना लोग बकलोर रहेगा, क्या समय ना आया, क्या कोई समय ना आया लेला। आज जन्म कब हुआ समझाने वाला चीज़ है, तो जन्म कब हुआ समझाने वाला चीज़ है, याद करना है इसको, ठीक है ना। तो अभी जो लिखा रहा है याद करने वाला, समझाने वाला है ये ना, ठीक है ना। बताओ शिवाजी जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। और बताओ जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में जन्म हुआ। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। अरे पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन पुणे में भी कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। उसमें शिवाजी का, उस दुर्ग में शिवाजी का जो है प्रतिमा थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा शिवनेर दुर्ग। क्या? शिवनेर दुर्ग। और शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ, इसीलिए नाम पड़ गया शिवाजी। क्या पड़ गया? अरे जीजाबाई इसका माता जी का नाम है। और जीजाबाई जो है शिवाजी को जन्म कहाँ दिए थे? पुणे में दिए थे। पुणे में कहाँ दिए थे? शिवनेर दुर्ग में दिए थे, इसीलिए जीजाबाई इसका नाम क्या रखे थे? शिवाजी। शिवनेर दुर्ग से शिवाजी, ठीक है ना। अब जानते हैं कि माता का क्या नाम थे? वीर शिवाजी। चलिए बिल्कुल लिख रहे हैं, शिवनेर दुर्ग पुणे में, बिल्कुल राइट है। शिवाजी का माँ का क्या नाम था? तो जीजाबाई। जीजाबाई, जीजा। तो शिवाजी का मूल माँ का नाम क्या था? जीजाबाई, जीजाबाई। और पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, ठीक है ना। शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले का प्रथम पत्नी का क्या नाम था? तो प्रथम पत्नी का क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई जो किनकी माँ है? शिवाजी की माँ। शिवाजी की माँ। और इसके शाहजी भोसले के दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तो दूसरी पत्नी का नाम है तुका बाई मोहिते। तुका बाई मोहिते, तुका बाई मोहिते, ठीक है ना। तुका बाई मोहिते हो गया है।
लेकिन शाहजी भोसले का ज्यादा झुकाव, ज्यादा पसंद किसको करते थे? तो शाहजी भोसले का ज्यादा झुकाव किधर था? तो शाहजी भोसले का ज्यादा झुकाव था जो नई नई आई है, ना आया है, नया नया फूल खिला है, हम उसका दीवाना है, ठीक है ना? अरे है अरे हाँ बोलता लला तो पिछुआ में फूल आया देख बोल के का। तो तू का भाई बताओ, शिवाजी का ज्यादा झुकाव किधर था? ज्यादा झुकाव था, ज्यादा झुकाव किधर था? तो ज्यादा झुकाव था तू का भाई मोहते, तू का भाई नामों में लगा मोहिते, मोह लेगा, मोह लिया, किसको मोह लिया? शिवाजी को मोह लिया। शाहजी भोसले, शाहजी भोसले को कौन मोह लिया? तुकाबाई मोहिते, तुकाबाई मोहिते। और जीजाबाई जो है, जीजाबाई को कौन? शाहजी भोसले जीजाबाई पर उतना नहीं रहते थे, जीजाबाई को जो है ना शाहजी भोसले पूना के जागीर दे दिए। क्या दे दिए थे? जागीर, मतलब कि पूना अब तुम्हारे है, पूना में तुम रहो, कोई कमी वगैरह नहीं होगा। इसीलिए जीजाबाई कहाँ चल के रहने के लिए? तो जीजाबाई को क्या मिला था? तो जीजाबाई को मिला था पूना की जागीर। क्या मिला था? जीजाबाई क्या मिला था? पूना की जागीर, पूना की जागीर, पूना की जागीर मिल गया था, जागीर मिल गया था। और यहीं पर जो है जीजाबाई शिवाजी को जन्म दिए थे। कहाँ दिए थे? शिवनेर दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग में जन्म दिए थे, इसलिए नाम क्या पड़ा था? शिवाजी। क्या नाम पड़ा था? शिवाजी नाम पड़ गया था। अब बताओ शिवाजी के, बताओ शिवाजी के कैरेक्टर पर, चरित्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? पिता तो साथ में है नहीं, पिता तो कभी कभी आएंगे, साथ में है नहीं, सिंपल बात है। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? माँ का। किसका पड़ेगा? तो शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव, क्या बोल रहे हैं? शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होगा? तो नॉर्मल बात है, माँ के साथ है तो माँ का प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है ना? सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? माँ का। किसका? बताओ, शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? माँ का। किसका? माँ का, ठीक है ना? आलोक जी कौन सी लिख रहा है? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबियत से उछालो यालो, अरे हम उछालो तबियत से, बिहार पुलिस में सुराख कर दो, ठीक है ना? अरे बिहार पुलिस नजदीक है ना, बिहार पुलिस में सुराख कर दो, ठीक है? यहाँ डाल दो। तो शिवाजी के जीवनी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? माँ का। अब यहाँ डाल दो, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन बकबक कर रहा है? एक दिन आया है बकबका रहा है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु मतलब हुआ कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, राजपाट कैसे चलाया जाएगा, ये सभी बताने वाले, नियम कानून बताने वाले, युद्ध वगैरह सिखाने वाले, वो राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव, दादाजी इसका नाम है। तीन समझ शिवाजी के दादा है, शिवाजी दादा नहीं हो, दादाजी लगल है नाम के आगे। इन्हें समझ लगता शिवाजी के दादाजी का नाम पूछेगा तो बोलना ये है, बोले पूछवे नहीं करेगा, ये दादाजी कोंडदेव नाम है। बताओ तो राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। दादाजी ये शासन प्रशासन, ठीक है ना, कैसे चलाया जाएगा उसके बारे में बताने वाला। लेकिन शिवाजी का एक धार्मिक गुरु थे। धार्मिक गुरु मतलब धर्म के बारे में बताने वाला कि धर्म हम मेरा क्या कहता है, ठीक है ना, इंसान के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है ना, इसे बताने वाला धार्मिक गुरु। धार्मिक, तो शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी का धार्मिक गुरु जो थे वो थे रामदास। कौन थे? रामदास। कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास, बिल्कुल राइट है सर। माँ का नाम जीजाबाई और पत्नी का नाम भी जीजाबाई। शाहजी भोसले पत्नी नाम जीजाबाई है और शिवाजी के माँ का नाम जीजाबाई ना हुआ, शाहजी भोसले पिता हुआ और जीजाबाई जो है माँ हुआ। किसका माँ हुआ? शिवाजी का। गजब तुम है। बताओ, तुम्हारे माँ का नाम पूछेगा तो वही होगा और तुम्हारा पापा की पत्नी का नाम पूछेगा तो वही होगा, ना होगा? अरे बंदा बन रहे कहाँ ये लोग दिमाग लगाता है।
शिवाजी के पत्नी का नाम क्या था, बता दो जल्दी। शिवाजी के पत्नी का नाम क्या था? तो साईबाई निम्बालकर। साईबाई निम्बालकर, तो वो अभी लिखाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है। हाँ, सालबाई निम्बालकर, बिल्कुल राइट है। सुनो यहाँ पर, तो शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। कौन थे? और रामदास का एक पुस्तक है जो क्वेश्चन पूछता है, रामदास के पुस्तक का क्या नाम था? तो वो रामदास का एक कृति, कृति मतलब इसके द्वारा लिखा हुआ, ठीक है ना, कृति, उसका नाम था दासबोध। क्या था? तो क्वेश्चन पूछेगा दासबोध किसकी रचना है? रामदास। दासबोध किसकी रचना है? रामदास। दासबोध किसकी रचना है? रामदास। और ये महाराष्ट्र के संत, कहाँ संत थे? महाराष्ट्र के। ऐसे भी दिमाग लगा, मराठा साम्राज्य का महाराष्ट्र में स्थापना हुआ था, पुणे का है, महाराष्ट्र में है। तो रामदास पूछे, नामदेव पूछे, तुकाराम पूछे, ये सभी महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है। रामदास, नामदास, तुकाराम, नामदेव, ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। अब बिहार दुर्गा में से क्वेश्चन आया था, तुकाराम से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब हम रचना कौन के? तुकाराम हो, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बिहार दुर्गा प्री में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। चलो यहाँ पर, उसके बाद शिवाजी के पत्नी का नाम, शिवाजी के पत्नी का क्या नाम था? सल बाल दिवालकर, ये फीमेल नाम है। दिवाल क्या लिख रहा है? साईबाई दिवालकर, ये फीमेल नाम है। कहाँ? हाँ, फीमेल पत्नी होकर तो गजब है, तुम्हारा ऐसे लोल है रे, बोला पागल कहीं का। यहाँ डाल दे, शिवाजी के पत्नी, शिवाजी के पत्नी बोल रहे थे, बोल रहे पत्नी नाम क्या है? सालबाई निम्बालकर। सालबाई, सालबाई निम्बालकर, सालबाई निम्बालकर। अब बोल रहे फीमेल के नाम है, पत्नी तो कौन सी नाम रहेगा? ललखई का एक से एक पागल जोड़ हुआ है, ये फीमेल के नाम है, पत्नी तो कौन सी रहता है? मेल रहता है। तुम पत्नी मेले करना, ठीक है, समझा। अकल आ जाना गे, क्या कराना? गे समझता है ना? सुनो यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है? शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? सालबाई निम्बालकर। सालबाई निम्बालकर, सालबाई निम्बालकर। और शिवाजी जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? शिवाजी अपनी राजधानी, अपनी, शिवाजी कौन कॉल कर रहा है? शिवाजी अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? निम्बालकर। हेलो, हाँ हेलो, हाँ कहाँ है सर? क्या? वहाँ पर तो है, बहुत सारा है, थोड़ा भी हम क्लास ले रहे हैं। पुरुषोत्तम है यहाँ? हाँ, अच्छा अच्छा, हम एक तो नंबर भेजते हैं सर, वहाँ कॉल कीजिए, बता देंगे वो, थोड़ा हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वो आके आपको घुमा देंगे पूरा जम्मू। ठीक है ठीक है। पहले इसे कल मारे चट से ना बेहोश हो जाए, कुछ हो भी रहेगा। जीएफ के फोन है, जीएफ के सर बोलेंगे छान पर कहीं का। हेलो, अरे एक तो नंबर भेज रहा है, ठीक है ना, किरण का है, ठीक है ना। आप किरण बोलेंगे तो लोग गलत से समझ, किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है, उसका नंबर भेज रहा है, और तुम उसको घुरा देना जम्मू पूरा, ठीक है। हाँ हाँ, ना घुमा देना, बोला था कोई घुमा देगा हमको, ठीक रहेगा। जम्मू में जहाँ जहाँ घूमेगा घुमा देना। हाँ, तू है कहाँ अभी? कहाँ गया? चल गया कि ना जमुइया में LIC ऑफिस पास। हाँ, जाना है, मतलब बोल रहा था को है तो बता देगा, जो पूछेगा बता देना, अगर बुलाएगा तो चल जाना, की दिक्कत है। यहाँ आएगा एक घंटा बाद। ना पहले वहाँ घूम अथी से वहाँ निपटा के आएगा, यहाँ बात कर लो तो पहले हम नंबर दे रहा है। ठीक है।
चलिए लेला बफरिंग नहीं हो रहा है सर, बफरिंग ना हो रहा तो ये बोले ला बात है। एक से एक है तुम लोग। अरे लेला का क्या तुम लोग जो है दुनिया से निकल, सब लेला वो है लिख रहा जेब का फोन है, क्या हुआ सर, कुछ ना हुआ। अकिल विश्वास शांत रहेगा रे, अकिल विश्वास तो और बैल है, देंगे ब्लॉक कर देंगे रह जाएगा, ठीक है ना। तो मौसिक फोन है लिखता है बैल कहीं का, तो तुमको ब्लॉक करते हैं जाम कहीं का। यहाँ डाल दो। हाँ जो गड़बड़ है कोडबड़ होगा, कोडबड़ है। चलो यहाँ डाल दो। क्या बता रहे हैं? तो शिवाजी अपनी राजधानी, शिवाजी तो शिवाजी अपनी राजधानी, शिवाजी अपनी राजधानी कहाँ बनवाए थे? तो शिवाजी अपनी राजधानी बनाए थे रायगढ़। कहाँ बनाए थे? रायगढ़। कहाँ बनवाए थे? तो शिवाजी अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़। कहाँ बनाए थे? रायगढ़ बनाए थे। कब बनाए थे बताओ तो? 1656। 16 धीरे धीरे बोल रहे 1656। 16 तो शिवाजी रायगढ़ को राजधानी कब बनाए थे? 1656 बनाया था। आगे लिखल होगा, टेंशन नहीं लो। 1656। 1600 शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे? शिवाजी अपना राज्याभिषेक, राज्य तो शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे? 1674। 1674। 1674 ईस्वी में करवाए। 1674 ईस्वी में करवाए थे। कहाँ करवाए थे? राजधानी में करवाएगा, पहले राजधानी में करवाएगा, राजधानी में करवाएगा रायगढ़। कहाँ? रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाए थे 1674। 1600 और शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1680। 1680 में मृत्यु। 1680 में शिवाजी का मृत्यु हो गए थे। 27 में 1627 में जन्म हुए थे और 1680 में मृत्यु। 1680 में मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या बोल रहे हैं? लेकिन हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है धूमधाम से शिवाजी उत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता है, नहीं बोलो? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तुम लोग ये ध्यान दो पढ़ने पर अब, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। ऐसे वो मिलने आ रहे हैं, ठीक है ना। वो आए हैं जम्मू, तो बोला था आपसे मिल लेते हैं, ठीक है। याद आलो क्या बोल रहे हैं? तो हम क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या, सुनो। तो शिवाजी का मृत्यु का 1680 से 1600 और महाराष्ट्र में होता है शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महाराष्ट्र में किसका आयोजन होता है? तो महाराष्ट्र में आयोजन होता है शिवाजी महोत्सव का। शिवाजी तो शिवाजी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो शिवाजी महोत्सव, शिवाजी तो शिवाजी महोत्सव का आयोजन होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और शिवाजी महोत्सव का आयोजन जो है महाराष्ट्र में कब से हो रहा है? 1895। 1800 शिवाजी महोत्सव का शुरुआत कब हुआ था? 1895। 1800 शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 1895 में हुआ था। शुरुआत करने वाले कौन थे? बोल रहा पहले रहेगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बताओ शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किसने करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी की पत्नी ताराबाई, ताराबाई भी थी, वो आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लो। राजा उजा की पत्नी थोड़े है, ठीक है ना, वो आगे बताएंगे। राजा ताराबाई जो है ना, पहले शिवाजी के 2 बेटा होगा, कौन होगा बताओ? संभाजी। एवं क्या होगा? एवं राजा राम होगा। और संभाजी को गिरफ्तार कर लेंगे। कौन गिरफ्तार करेंगे? औरंगजेब गिरफ्तार करेंगे। लगभग मतलब 1680 से 89 तक रहेंगे। औरंगजेब उसको गिरफ्तार कर लेंगे। चूंकि औरंगजेब के विद्रोही बेटा जो था अकबर, उसको सहायता कर देते हैं। फिर जो है ना, तो राजा राम बैठेंगे। कौन बैठेंगे गद्दी पर? राजा राम जो है 1700 में मर जाएंगे। तो उसका जो है शिवाजी पत्नी नहीं, बल्कि राजा राम की पत्नी ताराबाई। तारा सतारा बताया, तारा राजधानी बनाया सतारा। किसको बनाए थे? सतारा को बनाए थे, ठीक है। तो उससे बताएंगे, अभी तुम लोग आगे आगे नहीं बढ़ो। बताओ बाल गंगाधर तिलक मानूंगा। तो शिवाजी महोत्सव का आयोजन कौन करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कौन करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 1895। 1800
95 में हुआ था। अब यहीं पर नोट लिखना है तो लिख लो, यहीं पर नोट एगो लिखना है तो लिख लो, गणेश उत्सव। क्या लिखेगा तो लिख लो, ऐसे आगे मिलवे करेगा, ठीक है ना, आगे मिलेगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। गणेश उत्सव, गणपति बप्पा मोरिया, सुना है? गणेश उत्सव, गणेश उत्सव, गणपति बप्पा मोरिया कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1893, 1893, 99 बोलता है, 1893। शिवाजी महोत्सव 1895, गणेश महोत्सव 1893। शिवाजी महोत्सव आयोजन कौन करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। तो गणेश महोत्सव का भी शुरुआत कौन करवाए थे? तो गणेश महोत्सव का भी शुरुआत करता जो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कितना याद हुआ? याद हो गया? फटाफट बोलो, इतना फटाक सुना, ठीक है? दिवेश इधर आप ध्यान दो, ठीक है? तुम लोग अपने पागल हो रहा है लेला, यहाँ ध्यान दो। गणेश उत्सव 1893 बिल्कुल राइट है। वो आलोक ठीक है, फटाफट जवाब देता है, लिखता है, फिर पहला अपने जो लड़ने रहता है बंदर कहीं का। यहाँ ध्यान दो। सुन, क्यों हुआ? अरे आ रहे हैं तो टाइम लगेगा, अभी 9 घंटा लगेगा। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं बताओ? शिवाजी का जन्म कब हुए थे? 1627 ईस्वी, 1627 ईस्वी में हुआ है। अरे भारत में सबसे ज्यादा किसी का बड़ा पुस्तक विक्रेता तो वही है, उससे बड़ा को है? पुस्तक में उसी में है, जो पुस्तक खोजो सब मिलेगा। या डाल दो। भारत में बताओ, भारत में भारत बोल रहे, भारत को बोल रहे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। कहाँ हुआ था? पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में। पुणे में कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी बताओ, जीजाबाई को कहाँ जागीर मिला था? पुणे के जागीर। शिवाजी के जीवन पर सवारी प्रभाव किसका पड़ा था? उनके माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। और पत्नी नाम क्या था? सालबाई निंबालकर। धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। धीरे रामदास। कौन? रामदास। दास बोल किसकी रचना? रामदास। किसकी है? रामदास के है। शिवाजी महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? 1895। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। गणेश उत्सव का आयोजन कब हुआ था? 1893 में शुरू हुआ था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। बताओ, शिवाजी अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़। कहाँ बनाए थे? रायगढ़ बनाए थे। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1680 में हुआ था। याद हुआ? अरे याद हुआ? इसमें समझने वाला भी कुछ होना है, किस समझ रहा है? तो बताएगा हमारे जो नाम ही है, पापा का नाम ही है, मम्मी का नाम ही है, हमारे जन्म यहाँ होले, इतना तारीख को होले, हॉस्पिटल में होले। ये समझे वाला चीज़ है। ये सब है याद करने वाला चीज़। याद हो गया? पहले बताओ। अरे याद हो गया? अब पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में और डिटेल में जाएंगे। शिवाजी बारे में डिटेल में जाएंगे। तो शिवाजी जो है ना, शिवाजी के बारे में जानेंगे। तो शिवाजी, यहाँ ध्यान दो, एक होता है, क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध होता है। क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध समझता है? गोरिल्ला युद्ध मतलब होता है, ठीक है ना, छुप के वार करना, छुप के अचानक वार कर देना, पहाड़ी एरिया में लड़ाया जाता है। कहाँ लड़ाया जाता है? ये पहाड़ी एरिया में लड़ाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ छुप के अचानक वार कर दो। अब कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, कितना मारेंगे, ठीक है ना, क्या तुमको पता होना है। अचानक वार कर देगा, उसे बोलते गोरिल्ला युद्ध, परहत्ती कहा जाता है, ठीक है ना। तो बताओ, गोरिल्ला युद्ध के जनक कौन है? मलिक अकबर। गोरिल्ला तानाजी कौन था? बताएंगे, ठीक है ना। सब लोग तुम लोग बीच में पहले पढ़, नोट्सों में आगे लिखल है। शिवाजी के राज्याभिषेक कौन करवाए थे? नहीं बताए थे।
शिवाजी का राज्याभिषेक बताएंगे बनारस के महान पंडित कौन, गंगा भट्ट कौन। लेकिन फिर जो है दूसरा बार राज्याभिषेक फिर करवाएंगे, तो फिर आएंगे कौन, अथी विधि द्वारा करवाएंगे, तांत्रिक विधि द्वारा करवाएंगे, तो रामपुरी निच्छर आएंगे, उससे बताएंगे। अभी सब एक बार बिछा बिछा खोद के बता रहे हैं, फाइन जाए यहाँ से यहाँ कहेंगे खत्म हो गया है, बता रहे हैं सब। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ याद आने क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या, तो हम बोल रहे थे देखेंगे क्या, गोरिल्ला युद्ध, क्या देखेंगे, गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला, तो गोरिल्ला युद्ध का जनक, गोरिल्ला युद्ध का, तो गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे कहते हैं, तो गोरिल्ला युद्ध का जनक कहता मलिक अंबर, मलिक अंबर, मलिक अंबर, ठीक है ना। लेकिन गोरिल्ला युद्ध को सवारी प्रयोग कौन किए थे, शिवाजी किए। ये जनक भले ही है लेकिन इसका सही यूज कौन किया था, शिवाजी। कौन किया था, लड़ुआ मार्केटिंग का लड़ुआ बना देंगे गोरिल्ला युद्ध की तरह, गोरिल्ला युद्ध से मारेंगे, समझ आ गया ना। और कितना मारेंगे, मारेंगे और कहाँ मारेंगे और कैसे मारेंगे और कब मारेंगे और क्यों मारेंगे कुछ पता नहीं चलेगा, खाली मर जाएगा, ठीक है। इसी बोले गोरिल्ला युद्ध प्रैक्टिकल हो जाएगा, सब लोग देख लेगा, ठीक है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर भारत में इसका प्रयोग, भारत में इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन किए थे, शिवाजी। कौन किए थे, शिवाजी। कौन किए थे, शिवाजी ने किए थे, शिवाजी ने किए थे, शिवाजी ने किए थे। अब यहाँ ध्यान दो, लेकिन शिवाजी के बाद, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सर्वाधिक प्रयोग कौन किए थे, शिवाजी के बाद, शिवाजी के, तो शिवाजी के बाद, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला, ठीक है ना, गोरिल्ला ने लेते डाल लेते, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सर्वाधिक कौन किए थे, तो बालाजी, बालाजी लिखे, बाजीराव लिखे, बाजीराव, कौन चीज, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, बाजीराव प्रथम, वही जिस जो मस्तानी, बाजीराव मस्तानी देखा है मूवी, तो वही बाजीराव, वही बाजीराव, तो वही है बाजीराव प्रथम, बाजीराव। बता रहे हैं पहाड़ी चूहिया, बता रहे हैं, चूहिया ने बोला चूहा बोला, शिवाजी को चूहिया बोलेगा, ले ले रहेगा ये, तुम लोग कुछ भी बोल देता है बैठ गए तो चूहिया बोल रहा है, अपने जो है चूहिया ऐसा लगे दोस्तों चूहिया बोल देगा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहे थे औरंगजेब, ठीक है ना। अब दुश्मन थोड़े तुमको शेर बोलेगा, दुश्मन शेर बोलेगा, चूहन बोलेगा, शेर बोलेगा, तो फिर अपना इमेज कौन सी रहेगा। तो अपने शिवा औरंगजेबा जो है शिवाजी के दुश्मन थे, शिवाजी जो है औरंगजेब के दुश्मन थे, दोनों दुश्मन है। औरंगजेब जो है औरंगजेब के जन्म जो नाको दम कर दिया था, शिवाजी जो है औरंगजेब के पूरा नाको दम कर दिया था। तो औरंगजेबा बोला तुम तो पहाड़ी चूहा है, ठीक है ना, कौन सी बोला, पहाड़ी, पहाड़े में हम लोग को बड़ी मार मारता है, बारह एक मारो तब नहीं जाने, बारह एक मारेगा, सूरत में घुस के मारेगा और लूट लेगा पूरा, 1000 में लूट लेगा, बताएंगे, ठीक है ना। तो बताओ, तो क्वेश्चन पूछा पहाड़ी चूहा किसे कहा गया है, शिवाजी को, शिवाजी को कहा गया है। किसने कहा था, औरंगजेब। किसने कहा था, पहाड़ी चूहा, चूहिया ना, पहाड़ी चूहा किसे कहा गया था, शिवाजी, शिवाजी को कहा गया था। किसने कहा था, किसने कहा, किसने, किसने कहा, तो औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब ने कहा था, ठीक है ना। या एक क्वेश्चन और लिख लेना, वहाँ लिखना होगा, ठीक है ना, लिख लेना। और क्या लिख लेना है, लिख लेना है क्या, डाकू, क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है क्या, यहाँ लिखना है सच्चा डाकू, अथी बहादुर डाकू, बहादुर डाकू किसे कहा गया, शिवाजी को। अरे गोरिल्ला युद्ध पड़ी थी, लड़ता था, अचानक हमला करना है, डाकू का कह दिया है, ठीक है ना। तो बोला होता निडर डाकू, ऐसे लिख दो, निडर या बहादुर। निडर डाकू किसे कहा गया है, निडर डाकू भी शिवाजी को कहा गया है। किसने कहा था, औरंगजेब। किसने कहा था, औरंगजेब ने कहा था, औरंगजेब ने। लेकिन औरंगजेब जब शिवाजी से पार नहीं पाए थे और शिवाजी जो है औरंगजेब से गिरफ्तार भी हो गए थे, फिर शिवाजी जो है औरंगजेब के कैद से भाग गए थे और फिर जाके जो उतने तांडव किए थे उससे दूना तांडव अभी किए थे। औरंगजेब हार फाड़ के बोला था कि शिवाजी तुम चूहा नहीं, तुम तो राजा है। कौन सी, तुम चूहा बोल दिए, गलती हो गया, माफ कर दो।
गलती से मुंह से निकल गया, ठीक है ना। कौन बोले औरंगजेब, कौन बोले? यहां ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं? शिवाजी को राजा, शिवाजी को राजा, राजा क्या बोल रहा है? राजा किसे कहा गया? शिवाजी। किसे कहा गया? शिवाजी। शिवा औरंगजेब मानिए ना रहा था, ठीक है ना। औरंगजेब मानिए ना था कि राजा है, ठीक है ना। रायगढ़ में राजा वैसे भी करवा लिया है, तब ने कहा तुम राजा नहीं है। औरंगजेब तुम राजा थोड़े, तुम चूहा है, पहाड़ी चूहा है, ठीक है ना। तुम डाकू है, कौन चीज है? डाकू है, तो राजा है ना है, ठीक है ना। लेकिन फिर लास्ट में औरंगजेब को झुकना पड़ा और कहा तुम ठीक है, राजा है, कौन चीज है? राजा है। तो शिवाजी को राजा किसने कहा था? औरंगजेब। किसने कहा था? औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को अंतिम में क्या कहा? राजा। क्या कहा था? राजा कहे थे, राजा कहे थे। देखो नौसेना का प्रयोग, नौसेना का प्रयोग किए चोल वंश था, चोल वंश के शासक ने किए थे। लेकिन नौसेना जनक पूछेगा तो शिवाजी होगा, क्या जाएगा? नौसेना का जनक पूछे क्या होगा? शिवाजी। क्या जाएगा? शिवाजी ही हो जाएगा। अफजल का खत्म। ये लोग अलग अलग उड़ रहा है, पता नहीं, नोट्स में वही पढ़े नहीं देंगे, ठीक है। दे देते हैं, तुम लोग पहले पहले उड़ने में रहता है बंदर का ही का। हाँ बता रहे हैं, भारतीय नौसेना जनक बता रहे हैं, सुनो। हम पढ़ाए थे चोल काल में जो था ना, राय प्रथम और राजेंद्र प्रथम नौसेना प्रयोग किए थे। बट जो अभी का नौसेना है, वर्तमान समय जो नौसेना देखने को मिलता है, जिस पैटर्न पर आधारित है, उसका स्थापना शिवाजी की है। कौन किया? इसीलिए भारतीय नौसेना जनक किसे बोलेंगे? शिवाजी। किसे बोलेंगे? भारतीय नौसेना। क्या बोल रहे हैं? भारतीय। तो भारतीय नौसेना, भारतीय, तो भारतीय नौसेना का जनक किसे बोलेंगे? तो छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। इतना याद रहेगा? जल्दी बोलो, बता। गोरिल्ला युद्ध का जनक कौन है? मलिक अंबर। लेकिन भारत में इसके सर्वाधिक प्रयोग कौन किए थे? शिवाजी। शिवाजी के बाद सर्वाधिक प्रयोग कौन किए थे? बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट, वही बाजीराव फर्स्ट यानी बाजीराव मस्तानी। बाजीराव जिसका संबंध था मस्तानी, इसका संबंध किससे था? मस्तानी था। और बाजीराव भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। बाजीराव भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे। बाजीराव को कमेंटमेंट भी करते हैं, बोलते हैं ना, अरे क्या बोलते हैं? बाजीराव सुपति नहीं बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? धनुष से निकला हुआ बाण, धनुष से निकला हुआ बाण। और क्या बोलता है? धनुष से निकला हुआ गोली। यहां तो लो ध्यान दो। आप लोग देखे होंगे, मूवी देखे होंगे ना, मूवी में वो कौन चीज देखो यहाँ, मूवी में वो मोर का पंख गड़ा होता है, देखा है? मोर का पंख गड़ा होता है और पूरा भरा सभा का आयोजन होता है। और ये जो है बाजीराव जो है, इसकी निशाना लगाते हैं कहाँ पर? मोर के पंख पर निशाना लगाते हैं, क्योंकि मोर के पंख को जो है तीर से रमदू भाग में तोड़ देना था। निशाना खतरनाक रहेगा, तभी मोर के पंख पर निशाना लगेगा। निशाना मारता है तो मोर के पंख हिलबो नहीं करता है, सब लोग हंसने लगा था। देखा है मूवी? कौन को देखा है? तुम लोग देखिए। हाँ, बाजीराव मस्तानी ललार कौन मूवी? टकला मस्ताना देखा है? याद आंदे तो तीर मारेगा ना तो सब लोग हंसने लगेगा। ये जमीन में गिरा हुआ है मोर के पंख, सब लोग हंसने लगेगा। देख लिया, खाली सब बोल रहा है बाजीराव इतना महान है, वो निशाना नहीं लगा पाया है अथी पर, पंख को बोले दो भाग में तोड़ दो, तोड़े नहीं पाया है। तब फिर तब बोलेंगे क्या? तब जो बाजीराव बोलेंगे कि बाज के निगाह, बाज के निगाह, चीते की चाल, चीते की चाल, और बाज की निगाह, और बाजीराव की तलवार पर कोई शक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और कहता मोर के पंख उखाड़ो, देखो क्या होता है। मोर के पंख जैसे खींचा रहता है, अंदर मार ले तीरा, अंदर तोड़ दिया है। क्या किया? जमीन के अंदर तोड़ दिया। कहाँ तोड़ दिया है? और बोला था कि इसी तरह जो हमको मुगल के जल पर प्रहार करना है। कहाँ करना है? ठीक है ना, कहाँ? यहाँ प्रहार नहीं करना है, जल पर प्रहार करना है। मुगल के जो है ना, कहाँ प्रहार करना है? जल पर प्रहार करना है। तना तो अपने आप टूट जाएगी। कौन बोले थे?
बाजीराव। कौन बोले थे? बाजीराव। ठीक है ना। अभी लोग जाकर मूवी देखेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दें। तो क्या है भैया बताओ, तो यहाँ बताओ पहाड़ी चूहा किसे कहा गया? शिवाजी। किसने कहा था? औरंगजेब। निडल डाकू किसे कहा गया? शिवाजी। किसने कहा था? औरंगजेब। राजा किसे कहा गया? शिवाजी। किसने कहा था? औरंगजेब। भारतीय नौसेना जनक कौन है? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। अब पढ़ेंगे शिवाजी का अभियान। क्या पढ़ेंगे? शिवाजी का अभियान पढ़ेंगे। शिवाजी बहुत सारा किला जीतते हैं। शिवाजी लगभग 35 किला, कितना किला? 35 किला जीतते हैं। 35 किला जीतते हैं। लेकिन क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला कौन था? सिंहगढ़। कौन था? जो 3500 थोड़ा याद करना, जो के बारे में क्वेश्चन पूछता है वो याद कर लेना है। तो देखो यहाँ पर यहाँ डालो, तो शिवाजी का अभियान। शिवाजी तो राजा है नहीं, ये जीतेंगे, बहुत सारा अपना साम्राज्य को विस्तार करेंगे। ठीक है ना। और हिंदू राजवंश का स्थापना करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस समय औरंगजेब जो है बहुत ज़्यादा क्रूरता पूर्वक जो है जुर्म कर रहा था। ये धीरे धीरे किला जीतेंगे तो फिर जो है राजाभिषेक करवाएंगे। पहला किला क्या बोल रहा है? शिवाजी का अभियान देखेंगे। क्या देखेंगे? अभियान। शिवाजी का अभियान में देखेंगे पहला किला कौन जीता है? शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला कौन था? पहला किला जो था वो था सिंहगढ़। क्या था? सिंहगढ़ की किला। सिंहगढ़ की ऐसे कब जीते थे? कब जीते थे? 1643 ईस्वी में जीते थे। फिर दूसरा किला क्या था? तोरण की किला। तोरण किला कब जीते थे? तो 1644। फिर तीसरा किला कौन आए थे? तो तीसरा किला आए थे, अभी जाबली आ जाएगा। तीसरा आए थे रायगढ़। क्या आए थे? आगे बताएंगे। रायगढ़ में राजा अभिषेक करवाए थे, तो रायगढ़ पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। तो रायगढ़ की किला, रायगढ़ की किला कब जीते थे? तो रायगढ़ की किला 1646। फिर पुरंदर। कौन सी? पुरंदर किला क्यों पड़ रहा है? पुरंदर किला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पुरंदर के किला में ही शिवाजी को घेर लेंगे कौन? जय सिंह घेर लेंगे, और वहाँ संधि करने पर मजबूर हो जाता है, इसीलिए पुरंदर किला पड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो पुरंदर किला, पुरंदर की किला कब जीते थे? तो पुरंदर की किला जीते थे 1648। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? जावली का किला। जावली किला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अभी जितना किला जीता है जावली का किला, तो जावली किला कब जीता था? 1656। और जितना भी किला अभी तक जीते हैं उसमें सबसे आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण कौन है? जावली किला। शिवाजी को सर्वाधिक जितना भी किला अभी जीते हैं, शिवाजी को इसमें सर्वाधिक धन संपत्ति किसमें हाथ लगा था? जावली किला में। जावली का तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न। क्या बोलेंगे? आर्थिक दृष्टि, पैसा वैसा दृष्टि से। ठीक है ना। आर्थिक तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न। क्या बोल रहा है? संपन्न पहला किला कौन था? तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न पहला किला जो था जावली किला। जावली का किला 1656 में राजधानी बनाते हैं। राजधानी कब बनाते हैं? राजधानी कहाँ बनाते हैं? रायगढ़। कहाँ बनाते हैं? वही रायगढ़ जिसको कब जीते थे? 1646। वही रायगढ़ जिसको कब जीते थे? 1646। इसको क्या बनाते हैं? राजधानी। कब बनाते हैं? 1656 में राजधानी बनाते हैं। इतना याद हुआ? बताओ शिवाजी पहला किला कौन जीते हैं? सिंहगढ़। शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला सिंहगढ़ किला। कब जीते थे? 1643। दूसरा किला तोरण कब जीते थे? 1644। ठीक है ना। फिर बताओ रायगढ़ किला कब जीते हैं? 1646। पुरंदर किला कब जीते हैं? 1648। अब बताओ जावली किला कब जीते थे? 1656। आर्थिक दृष्टि से संपन्न पहला किला कौन है? जावली के किला। और शिवाजी अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं?
रायगढ़ को कब बनाते हैं? 1656। अब सुनो, शिवाजी जो है ना वही बगल में था बीजापुर। कहाँ था? महाराष्ट्र के बगलवा में, हैदराबाद के पास, तेलंगाना के पास एक शासक था, बीजापुर के शासक, बीजापुर के। और बीजापुर के शासक कौन था? अली आदिल शाह। अली, आप बताओ, शिवाजी जो है अली आदिल शाह के तीनों किला छीन लिया था। बताओ, अली आदिल शाह शांत बैठेगा? बोलेगा आज के छौरा कल के छौरा, ऐसे बौखा चलता था, आज इतना बहादुर है कि मैं किलवा छीना पाए, ठीक है ना। अरे शिवाजी थोड़े वहाँ महान अथी से आए थे, वो तो नॉर्मल अथी में हुए थे, पिताजी भी उधर अलग थे, तो नॉर्मल से नीचे शुरुआत किया तो उतना हाई पर पहुँचेंगे। तो जो है ना क्या किए थे, तो शिवाजी जो है बीजापुर के शासक अली आदिल शाह, अली आदिल शाह, ऐप पे वीडियो डाउनलोड नहीं होता है सर, होगा नहीं तो चेक करो, देखो होता है, होगा, चलेगा भी, ठीक है ना, चलना भी चाहिए। यानी क्या बता रहे हैं, सुनो यहाँ पर, तो बता रहे हैं शिवाजी क्या किए थे, बीजापुर के शासक अली आदिल शाह का 3 किला को जीत लिए थे, 3 किला को जीत लिए थे। 3 किला का नाम क्या था? तो तोलन किला, जावली किला, पनिहार के किला। सुनो, तोरण, जावली, पनिहार, तोरण, जावली, पनिहार। देखो यहाँ पर बताओ, बीजापुर के शासक, बीजापुर के, तो बीजापुर के शासक कौन थे? तो बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक कौन थे? अली आदिल शाह, अली आदिल शाह। ऐसे सेनापति कौन रहेंगे? इसका जो सेनापति रहेगा, अली आदिल शाह का सेनापति जो रहेगा, बड़ी बहादुर, ठीक है ना। बहादुर यानी बहादुर बहुते रहेगा, 6 फीट लंबा रहेगा, मोटा तगड़ा रहेगा, ठीक है ना। उसका नाम क्या था? चलिए बताओ। अफजल खां। क्या रहेगा? अफजल खां, अफजल खां। और शिवाजी जो है बीजापुर के शासक के 3 किला, कितना किला? 3 किला जीत लिया था। पहला तोरण किला, तोरण की किला। दूसरा वह जावली, जगह बहुत धन हाथ लगा था, आर्थिक दृष्टि से संपन्न किला, जावली की किला। बताओ, सबसे मेन यह था, वो जीत लिया, ठीक है ना। और तीसरा पनिहारी का किला, पनिहारी का किला, ये 3 किला जीत लिया है। तो जो पानी लावेल है, शहर कर लो, तो जो पानी लावेल, ठीक है, कहाँ जाना है? अरे तो जो पानी लावेल, तो से तोरण किला, जो से जावली किला, पानी से पनिहारी किला। तुम बोले हम ना जेबो, हम तो हार जेबो, ठीक है ना। पनिहारी किला, तीनों किला जीते किससे? तीनों किला जीत लिए थे बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से। अली आदिल शाह बोला था कि इसको जो सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो जो अभी जो है कल के छौरा हमरे जो है आंख दिखा रहा है। और अली आदिल शाह जो है अपना खूंखार सेनापति, प्रमुख सेनापति, जिससे दक्षिण भारत में सब थर थर कांपते थे, वो थे अफजल खां। क्या थे? बड़ी चतुर था, बड़ी क्या था? चतुर था। क्या था? चतुर। और बलवान भी था। क्या था? बलवान। क्या था? बलवान था। क्या था? बलवान। और लंबा तगड़ा, लंबा तगड़ा था। कौन? अफजल खां। अफजल खां को बोला, तो ये अली आदिल शाह अफजल खां को बोले तो जाओ ना उसको निपटा का हो शिवाजी को, ठीक है ना। ये बोला हो शिवाजी तो हमारे सामने कौन चीज है, मसल के पसल देंगे, ठीक है ना। उस हमारे सामने बच्चा बुतरू है, ठीक है ना। जाते हैं तो मार के आ जाते हैं, अरे पता नहीं है, ठीक है ना। शिवाजी जो है बाप है, पते ना है, भले ही नाटा था। शिवाजी क्या थे? इससे छोटा थे, भले ही नाटे थे, लेकिन बचपन से खूंखार थे। बचपने से क्या थे? वो खूंखार थे, और बचपने से जो है एक से एक कला सीखल थे। और ये चतुर थे, ठीक है ना। तो महाचतुर थे। कौन? शिवाजी। कौन? शिवाजी। और जैसे अफजल खां गए थे उनको मारने, किसको? शिवाजी के अभियान के लिए। सब लोग डर गए थे कि अफजल खां आ रहा है, अब शिवाजी के ख्याल नहीं है। और अफजल खां जो है शिवाजी के लिए अभियान कब किए थे? 1659 में अभियान किए थे, ठीक है ना। तो अफजल खां बड़ी होशियार था, बोला शिवाजी को ऐसे थोड़े मारेंगे, खिलाए पिलाए मारेंगे, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, बोलता है ना
कि मतलब किसी को बलि देने पहले खिलाओ, ठीक है ना, बकरा के बलि। तो शिवाजी बोले थे कि अफजल खां बोले थे ऐसे थोड़े मारेंगे शिवाजी को, जो खिलाएंगे पिलाएंगे उसके बाद मारेंगे। तब ये पार्टी का आयोजन करवाते, कौन करवाते हैं? अफजल खां जो है। इस तरह बहुत लोग को मारे थे अफजल खां। अब फिल्म में देखना, विलेन उलेन रहेगा, किसी बुलाएगा पूरा रम जो है कहे खाओ खाओ रम पूरा खिलाएगा और दाम देगा से पकड़ के जो मर, ठीक है ना, देखा है, वह अफजल खां था। इस तरह बहुत लोग को मार लेता। तो अफजल खां वो पार्टी का आयोजन किया था, ठीक है ना। अब बोला था सबको निमंत्रण दे दो जितना अगल बगल है। शिवाजी भी बोला निमंत्रण जाके दे दो, ठीक है ना। तो शिवाजी के निमंत्रण देने कौन गए थे? तो कृष्ण जी भास्कर, कृष्ण जी भास्कर। तो कृष्ण जी भास्कर जो है ना, वो अफजल खां से पहले चिढ़ल था कि छोटा बदमाश है, सबके ख्याल बुलावा है मार दे जान, ठीक है ना, जगह दुश्मनी रहे। तो कृष्ण जी भास्कर जो है खाली शिवाजी को इतना बोल दिए थे कि आप आइएगा तो अकेले नहीं आइएगा, खाली इतने बोले थे। और शिवाजी उतना मूर्ख थोड़े है, शिवाजी सब जान रहा है कि अफजल का खिलाना आदमी है, पूरा हिस्ट्री जोग्राफी का पढ़ के रख ले है कौन? शिवाजी, ठीक है ना। अब जो है तो बताओ, शिवाजी को अफजल खां के कहने पर शिवाजी को निमंत्रण कौन दिए थे? तो अफजल खां को कहने पर शिवाजी को निमंत्रण कौन दिए थे? कृष्ण जी भास्कर, कृष्ण जी भास्कर जो है निमंत्रण दे दिए थे, ठीक है ना। और खाली हिंट दिए थे कि अकेला नहीं आइएगा, ठीक है। सरहल का ये 1659 में बता रहे हैं, शिवाजी मुगल बता रहे हैं। अब यहाँ सुनो, अब जो है दावत पहुंचा है, खाने पीने पहुंच गया है, ठीक है ना। और खाने पीने बाद विदाई होगा। सब मुकेश अंबानी सबको बुलाए थे, अभी सबको मार देता था। अरे मुकेश अंबानी ने बुलाया था, पार्टी में बुलाया, सबको बुलाया था ना। और नरेंद्र मोदी बुलाया था, नरेंद्र मोदी मार देता था। चलो यहाँ ध्यान दो, उसमें कहा जो है। और सब अभी जो है फिर जाने लगा था सब लोग। तो जो है मुकेश अंबानी सबको गिफ्ट दिए थे, नहीं दिए थे, गला वाला मिलकर सबको विदा किए थे। और गिफ्ट में जो है 2-2 करोड़ के घड़ी दिए सबको। जिरंग अतिथि, जिरंग गेस्ट, उरंग जो है सबको गिफ्ट भी दिए थे, ठीक है ना। पता 2-2 करोड़ का सबको गिफ्ट दिया है। छोटा इधर पटेल रिचार्ज महंगा करके, इधर रिचार्ज महंगा किया है और सबको 2-2 करोड़ के घड़ी दिया है। जो अगर बस गया है, ठीक है ना, वो सब तो अपने पहले से करोड़पति है, कौन चीज दे रहा है, ले रहा है। अगर 2 करोड़ के घड़ी खरीदे औकात ना है, जितना लोग गया है तो ओकरा दे रहा 2 करोड़ के घड़ी दे रहा है, ठीक है। समझो यहाँ पर। तो कृष्ण जी भास्कर निमंत्रण दिए थे। हो सके विनाश होते यार, ध्यान दे। कृष्ण जी भास्कर निमंत्रण दिए, क्या दिए? निमंत्रण दिए थे। अब सुनो, अब जो पार्टी साटी हो गया, पार्टी साटी हो गया है। पार्टी साटी हो जाने के बाद क्या हुआ है? बोला शिवाजी गला मिला जाए। क्या मिला जाए? गला मिला जाए। और अफजल खां जो है पूरा तैयारी में था, एकदम जो है गला मिलेबे, ऐरंग गला मिलेबे कि जिंदगी भर गले मिले रहे थे, ठीक है ना। तो दोनों गला मिलने गए थे। और शिवाजी भी जो है पूरा जो है हिस्ट्री जोग्राफी का पता कर ले है, किरण कैरेक्टर के आदमी है, कितना चुहार है, कितना बदतमीज जैसे पता कर ले है। शिवाजी एकदम पूरा जो है पहन के बॉडी में जो है कवच कुंडल गया था, कवच कुंडल पूरा पहन के गया था, ठीक है ना। और यहाँ पिछुआ में अपना जो है बाघ नखा की रख लेता, बाघ नखा मतलब हाथ में पहन लो, बाघ के नाखून तरह रहेगा, और किसी को चीर दो, ये भी अपना पिछुआ में रख के गए थे। बोला गला मिलना है, बोला एकदम गला मिलो, क्या दिक्कत है, अगर कुछ करेगा तुम तो उसके बाद मेरे पापा हैवे करता है, ठीक है। गला मिला था। शिवाजी नाटा थे, अफजल खां लंबा थे, गला मिला था। अफजल खां सोचा यह मौका है, हम जो है बलवान है, लंबा है, तगड़ा है, दाब देते हैं इससे, ठीक है ना, मर जाएगा। दाब दिया। जैसे दाबा तो शिवाजी पहले से भी तैयार थे। शिवाजी तो अपना पॉकेट पीछे हाथ घुसाया और निकाला, हाथ बाघ नखा पहना और पीछे से क्या किया था, पूरा से अफजल खां मारा चाकू, क्या मार रहा है, गलवा दाब दिया एक हाथा से, एक हाथा से कौन चीज मार रहा है, चाकू मार रहा है। तो पहले कौन चीज है, लोहा पहन लिया, कवच कुंडल, लोहा मार रहा है, चाकू टेढ़ा हो जा रहा है। अफजल खां और घबरा गया। जब तक अफजल खां कुछ सोचते, शिवाजी पीछे से क्या किए थे, बाघ नखा से चिर दिए, क्या किए थे, अफजल खां खत्म, अफजल खां। और जैसे अफजल खां मरा, शिवाजी का फिर खौफ पैदा हो गया सबका। और तुम ही जो है किसी मोस्ट वांटेड को मार दो तो तुम कितना मोस्ट वांटेड बन जाएगा, ना बन जाएगा। तो दक्षिण भारत के मोस्ट वांटेड कौन थे, अफजल खां, कौन थे। और अफजल खां को मार दिया कौन, शिवाजी मार दिया, वो चीर के मारा है, ठीक है ना। तब बताओ, तब शिवाजी का जो है एकदम पूरा जो है बोलबाला हो गया था, शिवाजी का जो है पूरा नाम हो गया था। जिधर देखो दैनिक भास्कर, न्यूज में, हिंदुस्तान में शिवाजी का नाम छप रहा है, ठीक है ना, सर्व शिवाजी नाम छप रहा है। शिवाजी का बहुत नाम हो गया था, ठीक है। और याद रखना, शिवाजी का झड़प जो है ना, शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से, सुनो यहाँ पर,
शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से औरंगजेब घबरायल है कि शिवाजी दक्षिण भारत में तो कर लिया है, अब उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, तो औरंगजेब पहले से घबरायल है, औरंगजेब पहले से घबरायल है। और औरंगजेब से एक बार सामना शिवाजी का बहुत पहले हो गया था। औरंगजेब से सामना शिवाजी का एक बार बहुत पहले ही हो गया था। कब हुआ था? 1657 क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ शिवाजी का सामना पहली बार औरंगजेब से कब हुआ था? 1657 में। हेलो भैया, अफजल का खत्म, हाँ खत्म। हेलो 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 यहाँ डाल दो। तो कौन? अफजल खा खत्म, अफजल खा खत्म हो गए, खत्म हो गए थे। अब आएंगे शिव कौन? औरंगजेब के मामू, औरंगजेब के मामू, औरंगजेब के मामू आएंगे। उसका नाम है शाइस्ता खां। क्या है? शाइस्ता खां। शाइस्ता, तो शाइस्ता खां कल देखना है, ठीक है ना? कब देखना है? शाइस्ता खां जो देखना है वो कल देखना है। क्या देखना है? कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है। और शिवाजी लोग देखते, तुमने तो सीरियल वो देखा होगा, सब नहीं देखा होगा? देखा है सीरियल वो नहीं देखा है? कि तुम लोग जानवर बनेगा रे। सब दिखाएंगे, समझे मिलन भी दिखाएंगे, कैसे क्या लेगा? कितना खतरनाक लग रहा है, देख रहे हो? अफजल खा देखो कितना खतरनाक लग रहा है अफजल खा। यह है अफजल खा। देख रहा है कितना खतरनाक लग रहा है, देख को डर जाएगा। और शिवाजी चिर दिया है, ठीक है ना? चूहा बोला है इसको, चूहा है, आज शेर निकला है, ठीक है ना? तब पढ़ेंगे कल, ठीक है? चलो कल पढ़ेंगे अब, ठीक है ना? थोड़ा सा काम भी है तो कल पढ़ेंगे अब। तू लोग पागल है, समझ ना आता है, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करना है। अब कल से वही करेंगे, टेंशन ना लो। जब वो बकबक करेगा उसको मारेंगे, पोस्टपोन कर देंगे उसको, ठीक है ना? कल खत्म कर देंगे, कल पहुंच जाएंगे पेशवा में। कहाँ पहुंच जाएंगे? पेशवा में। कर रिविजन भी करवाएंगे, पेशवा में पहुंच जाएंगे। थोड़ा आज काम है तो अभी यहाँ बंद कर दिए हैं, ठीक है ना? चलिए अभिषेक राज, कल क्लास होगा? संडे है, क्लास होगा। अगर सप्ताह में कोनो दिन एक दिन बंद रह जाता तो संडे क्लास, ठीक है ना? मुझे मार्केट जानी है, चलो जिनको जाना है चलनी है। लोग अलगे पागल है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पर। ऐसा भी क्लास लंबा चलता बट बंद कर रहे हैं, कल सब होगा। सर BSc तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। आज शाम में क्लास 9th का कंप्लीट साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर आ रहा है, ठीक है ना? शाम में। चलो बाय।